નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજે આપણે ધોરણ 7 હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 7 બઢે કહાની ના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવીશું। તો તેમાં જોઈએ સૌપ્રથમ અભ્યાસ, જેમાં પ્રશ્ન નંબર 1 છે, ढांचे के आधार पर कहानी का कथन और लेखन कीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों અહીં આપણને કંઈક પોઈન્ટ આપેલા છે તે મુજબ આપણે કહાની લખવાની રહેશે, જે તમે સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો। તો તેમાં જોઈએ કહાની, નए वजीर का चुनाव अथवा चतुर बादशाह। तो कहानी જોઈશું। તેમાં છે, एक बादशाह था, उसका वजीर बहुत बूढ़ा हो गया तो उसकी निवृत्ति का समय आया। तब बादशाह ने वजीर से पद के लिए नई उम्मीदवारी बुलाई। वजीर का पद बहुत इज्जत का था, इसलिए उसके लिए बहुत से उम्मीदवार आए। उन सबकी कठिन परीक्षा ली गई। परीक्षा में सफल 3 उम्मीदवारों को बादशाह के पास भेजा गया। उन्हीं 3 में से किसी एक को वजीर चुनना था। बादशाह ने बारी बारी से तीनों को अपने पास बुलाया और प्रत्येक उम्मीदवार से एक ही सवाल पूछा, मेरी और तुम्हारी दाढ़ी में एक साथ आग लग जाए तो तुम क्या करोगे? इस प्रश्न के उत्तर में पहले उम्मीदवार ने कहा, मैं पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। दूसरे उम्मीदवार ने कहा, मैं पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। तीसरे उम्मीदवार का जवाब था, मैं एक हाथ से आपकी और दूसरे हाथ से अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। तीनों के उत्तर सुनकर बादशाह ने कहा, पहले उम्मीदवार की बात से लगता है कि वह स्वार्थी है, दूसरे के जवाब से लगता है कि वह नादान है, तीसरे जवाब से मालूम होता है कि वह बुद्धिमान है। बादशाह ने तीसरे उम्मीदवार को ही नए वजीर के पद पर नियुक्त कर लिया। प्रश्न नंबर 2 જોઈશું, कहानी आगे बढ़ाए। तो विद्यार्थी मित्रों, તેમાં આપણે कहानी જોઈશું। एक चरवाहा था, एक बार जंगल की ओर बकरियां चराने गया। चरवाहा पेड़ के नीचे बैठा था और एक बकरी अकेली थोड़े दूर निकल गई। वहाँ कहीं से एक भेड़िया आ पहुंचा। उसने बकरी से कहा, मैं तुझे खाऊंगा। अब आप बकरी की जान बचाकर कहानी पूर्ण कीजिए। मुझे बड़ी भूख लगी है, अच्छा हुआ तू यहाँ आ गए। बकरी पहले तो बहुत घबराई, फिर उसने हिम्मत से काम लिया। वह बोली, आप मुझे खाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, परंतु पहले आप मेरा एक गाना सुन लीजिए। भेड़िया बोला, चलो ठीक है, सुना तू अपना गाना। बकरी जोर जोर से मैं करने लगी। आवाज़ सुनकर चरवाहा लाठी लेकर वहाँ आ पहुँचा। उसे देखकर भेड़िया भाग गया और बकरी की जान बच गई। तो सीख छे, मुसीबत आने पर घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत और युक्ति से काम लेने पर मुसीबत दूर हो सकती है। ત્યારબાદ જોઈએ प्रश्न नंबर 3, टीवी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर और मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कहानी दिखाना या सुनाना। बाद में बारी बारी से कक्षा में कहानी का वर्णन करवाना। तो तेमा जोईशु, छात्रों ध्यानपूर्वक कहानी देखे या सुने, फिर वे एक के बाद एक देखे या सुने अनुसार कहानी का वर्णन करें। ત્યારબાદ છે प्रश्न नंबर 4, दिए गए ढांचे के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, आ मुजब કંઈક પોઈન્ટ આપેલા છે, તેને આપણે ધ્યાનથી જોવાના રહેશે અને તે પરથી આપણે કહાની લખવાની રહેશે, જે તમે સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો। તો તેમાં જોઈએ लालच का फल। कहानी છે, किसी गांव में एक नाई रहता था। वह बहुत गरीब था। एक दिन वह एक सेठ की हजामत कर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक मुर्गी मिल गई। वह मुर्गी बहुत चमत्कारी थी। वह रोज सोने का एक अंडा देती थी। कुछ ही समय में नाई अमीर हो गया। शहर भर में उसकी चर्चा होने लगी। लोगों में उसकी इज्जत बढ़ गई। एक दिन नाई ने सोचा कि इस मुर्गी के पेट में तो सोने के बहुत सारे अंडे होंगे। यदि मैं इसका पेट चीर डालूं तो सोने के सभी अंडे मुझे एक साथ मिल जाए। उनको पाकर मैं बहुत धन्यवान बन जाऊंगा। ऐसा सोचकर नाई ने मुर्गी को मार डाला। उसे मुर्गी के पेट में से एक भी अंडा नहीं मिला। अब उसे सोने के अंडे मिलना बंद हो गया। नाई को बहुत पछतावा हुआ। सीख,
सचमुच लालच का परिणाम बहुत बुरा होता है। ત્યારબાદ છે પ્રશ્ન નંબર 5। નીચે दिए गए चित्र के आधार पर कहानी का निर्माण कीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, चित्र તમે સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો। તે પછી આપણે કંઈક કહાની લખશું। तो તેમાં જોઈએ, किसी जंगल में एक सिंह रहता था। वह जंगल में रोज कई जानवरों का शिकार करता था, इसलिए सब जानवर भयभीत और चिंतित रहते थे। ત્યારબાદ બીજું चित्र જોઈશું। एक दिन जंगल के पशुओं ने मिलकर सिंह से प्रार्थना की, आप जंगल में शिकार के लिए न निकले, हम प्रतिदिन निश्चित समय पर एक जानवर आपके पास भेज देंगे। अब निश्चित समय पर रोज एक जानवर सिंह के पास आने लगा। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। उसने एक तरकीब सोची। वह जानबूझकर सिंह के पास देर से पहुंचा। सिंह को बहुत गुस्सा आया। उसने उससे देर से आने का कारण पूछा। खरगोश ने कहा, महाराज, रास्ते में मुझे एक दूसरा सिंह मिल गया था। वह मुझे मारकर खाना चाहता था। उससे जल्दी वापस लौटने का वादा करके आपके पास आया हूँ। जंगल में दूसरा सिंह होने की बात सुनकर सिंह आपसे बाहर हो गया और गरज कर बोला, चल दिखा मुझे, कहाँ है वह दूसरा सिंह, मैं अभी उसका काम तमाम करता हूँ। खरगोश सिंह को एक गहरे कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, इसी में छिपा है वह दुष्ट। सिंह ने कुएं में झांका। कुएं के पानी में उसे अपनी परछाई दिखाई दी। उसी को दूसरा सिंह समझकर वह कुएं में कूद पड़ा और डूबकर मर गया। खरगोश की जान बच गई। जंगल के दूसरे जानवरों ने भी राहत की सांस ली और खरगोश को धन्यवाद दिया। तो तेमाथी આપણને सीख મળે છે, ताकत से अक्ल बड़ी होती है, जो काम ताकत से न हो उसे अक्ल से करना चाहिए। ત્યારબાદ જોઈએ પ્રશ્न नंबर 6। प्यासा कौवा कहानी में कौवा, मटका, पानी, पत्थर, धूप जैसे पात्र वस्तुएं हैं। ये सब कहानी की प्रतिक्रिया के रूप में अपनी प्यारी छोटी चाची को जो बताते हैं वह आप लिखिए। तो तेमा जैसे पहलू है धूप। तो तेमा जोईशु, आज गजब हो गया चाची। एक उठते कौवे को हैरान करने की शरारत सूझी और मैं उस पर टूट पड़ी। पल में ही उसका गला सूखने लगा और उसे जोरों की प्यास लगी। उसने एक पानी का मटका देखा, पर उसमें पानी खूब गहराई में था, उसकी पहुंच से बाहर था। मन ही मन सोचती थी, बच्चों अब क्या करोगे? पर वह बड़ा अक्लमंद निकला। उसने पत्थर से पानी निकाला। कौवा, चाची, ऐसी प्यास मुझे कभी नहीं लगी जैसी आज लगी। धूप भी तेज थी। मैं उठते उठते थक भी गया था, गला बुरी तरह सूख गया था। तभी मेरी नज़र एक मटके पर पड़ी। उसमें पानी देखकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन जब मैंने मटके में चोंच डाली तो वह पानी तक नहीं पहुंची। इधर उधर बैठकर कई बार प्रयत्न किए, पर कोई सफलता न मिली। पर चाची, तुम्हारा यह भतीजा हार मानने वाला नहीं था। फौरन एक तरकीब सूझी। मैंने आसपास पड़े पत्थर मटके में डाले। पानी ऊपर तक आ गया। मैंने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। तो मटका कहता है, चाची, आज एक कोये ने कमाल कर दिया। मुझ में बहुत थोड़ा पानी था। मैं सोचता था किसी ने मुझे जरा सा भी धक्का दिया या किसी की ठोकर लगी तो यह पानी ढुलक जाएगा। लेकिन जैसे दाने दाने पर उसे खाने वाले का नाम लिखा होता है, वैसे ही बूंद बूंद पर उसे पीने वाले का नाम लिखा होता है। इतने में एक चतुर कौवा आया। उसे प्यास लगी थी, परंतु पानी तक उसकी चोंच नहीं पहुंची। तब उसने मुझसे कई पत्थर डाले। पानी की सतह ऊपर उठ गई और कोये ने मजे से पानी पिया। मैं उस चतुर कोये को कभी नहीं भूलूंगी। पानी, चाची, जिंदगी वही अच्छी है जो किसी के काम आ जाए। मैं एक मटके में था। सोचता था कि मैं धीरे धीरे भाप बनकर उड़ जाऊंगा। उस भाप से भला किसी का क्या भला होगा। परंतु आज एक कौवा मटके में मुंह पर बैठा। वह बहुत प्यासा था। उसने चोंच मटके में डाली, पर वह मुझ तक पहुंच न पाया।
तब उसने मटके में पत्थर डाले और जब मैं ऊपर आया तब उसने मुझे पीकर अपनी प्यास बुझाई। पत्थर। चाची, हम तो खुले में पड़े पड़े उब गए थे। जीवन व्यर्थ लग रहा था, लेकिन आज एक चतुर कौवे ने हमारा उपयोग कर हमें चकित कर दिया। उसे एक मटके से पानी पीना था, परंतु पानी तक उसकी चोंच नहीं पहुंचती। तब उसने हमें एक एक कर मटके में डाला। पानी ऊपर आ गया। उसने मजे से पिया, पानी पिया और खुश होकर उड़ गया। हम मटके ने पानी में चले गए। बहुत मजा आया, सचमुच। चाची, कौवा बड़ा अक्लमंद था। प्रश्न नंबर 7 જોઈશું। શબ્દો કે ભેદ જાણકર ઉનકા વાક્ય में प्रयोग कीजिए। तो તેમાં પહેલું છે आदि। तो आरंभ वाक्य बनसे इस कहानी का आदि और अंत बहुत रोचक है। आदि तो अभ्यस्त, मैं सुबह जल्दी उठने का आदि हूँ। बीजू छे अपेक्षा तो आशा। वाक्य बनसे मुझे आपसे यही अपेक्षा थी। तो अपेक्षा तो ध्यान न देना, उसने स्वास्थ्य की उपेक्षा की। त्रीजू छे अशक्त तो कमजोर, बीमारी ने उसे अशक्त बना दिया। आसक्त तो मुग्ध अने आकर्षित, राजा सत्यवती पर आसक्त था। चौथू छे गृह तो घर, यह हमारा नया गृह है। त्यारबाद छे ग्रह तो बुध शुक्र आदि ग्रह, ग्रहों की तरह हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है। पांचमू छे बहार तो वसंत, बागों में बहार आई हुई है। बाहर तो सीमा के पार, लोग घरों से बाहर निकल आए। त्यारबाद छे छठू शौक तो चस्का अने रुचि। वाक्य बनसे मुझे घूमने फिरने का शौक है। शौक तो दुख, तो वाक्य बनसे माँ के मरने पर उसे बहुत शौक हुआ। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણે અભ્યાસને પૂર્ણ કરશું અને સ્વાધ્યાય જોઈશું। स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 1 છે कहानी आगे बढ़ाइए, कहानी को अपने आप लिखिए। तो तेमा जोईशु एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने क्या कहा होगा? कहानी आगे बढ़ाइए। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણે કહાનીને આગળ વધારવાની રહેશે। तो જોઈશું एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने फौरन उत्तर दिया, जहांपना, दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली सूरज है। अकबर ने पूछा, कैसे? तब बीरबल ने कहा, हुजूर, दुनिया में 3 ही बड़ी शक्तियां हैं, हवा, पानी और सूरज। एक बार इन तीनों में बहस छिड़ गई कि उनमें सबसे अधिक बलवान कौन है। तब सूरज ने कोट पहनकर सड़क से गुजरने वाले एक यात्री की ओर संकेत कर कहा, जो झटका कोट शरीर पर से उतरवा दे वही सबसे अधिक बलवान है। हवा ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी तो मैं इसका कोट उतरवा कर बताती हूँ। ऐसा कहकर हवा जोर से चलने लगी। उसने तूफान का रूप ले लिया, पर इससे वह आदमी अपने कोट को और कसकर पकड़े रहा। आखिर हवा ने अपनी हार मान ली। अब पानी को अपनी ताकत दिखानी थी। जोर की बरसात होने लगी। यात्री एक घने पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। फिर भी वह भीग गया, पर अपना कोट नहीं उतारा। कोट ने कारण उसकी कमीज और बनियान अधिक नहीं भीगी। पानी ने भी अपनी हार कबूल कर ली। अब सूरज की बारी थी। उसने जोर से तपना शुरू किया। गर्मी से बेहाल होकर यात्री ने कोट उतारकर कंधे पर डाल दिया। इस तरह सूरज यात्री का कोट उतरवाने में सफल रहा। उसने अपने को सबसे अधिक शक्तिशाली सिद्ध कर दिखाया। अकबर बीरबल की बात सुनकर खुश हो गया। ત્યારબાદ છે બીજું, गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई, उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा, सोचकर बताओ। तो जवाब जोईशु, रबर की एक गेंद रास्ते में पड़ी थी। एक स्कूटर वहां से गुजरा तो वह उसके एक पहिए के फंस गए। आगे रास्ते में ऊंची ऊंची घास थी। कोमल कोमल घास का स्पर्श गेंद को बहुत अच्छा लगा। फिर स्कूटर एक कीचड़ वाली जगह गुजरा। कीचड़ के छींटे गेंद पर भी पड़े। गेंद को बहुत बुरा महसूस हुआ, पर क्या करती बेचारी। स्कूटर आगे बढ़ा तो एक बगीचा आया। स्कूटर वाले को बगीचे
फूल लेने थे। उस स्कूटर चालक से बातें करते समय माली के हाथ से पानी का पाइप कुछ मुड़ गया। पानी की धार स्कूटर में पहिए में फंसी गेंद पर पड़ी। उसमें कीचड़ के छींटे धुले गए। गेंद को ठंडा ठंडा पानी बहुत अच्छा लगा। माली से फूल लेकर चालक ने स्कूटर पर बैठकर किक मारी तो गेंद पहिए से निकलकर उछली और फल के एवं गमले में जा गिरी। उसी समय माली छोटा बेटा वहाँ था। उसने कुंडे में गेंद पड़ी देखी। गेंद पाकर उसकी खुश का ठिकाना न रहा। ત્યારબાદ છે પ્રશ્ન નંબર 2, ઢાંચે પર से કહાની લીખીએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અમુક પોઈન્ટ તમે સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો। તે મુજબ આપણે કહાની પૂર્ણ કરવાની રહેશે। તો તેમાં જોઈએ લાલચી कुत्ता। तो कहानी જોઈશું। एक कुत्ता था। एक दिन उसे एक रोटी का टुकड़ा मिल गया। उसे मुंह में लेकर वह एक छोटी नदी के पुल पर से गुजर रहा था। नदी के पानी में कुत्ते ने अपनी परछाई देखी। परछाई को उसने दूसरा कुत्ता समझ लिया। उसके पास भी रोटी का टुकड़ा था। उसे दूसरे कुत्ते की रोटी छीनने की इच्छा हुई। कुत्ते ने उस कुत्ते की और जोर से भौंकने के लिए जैसे ही मुंह खोला, उसने मुंह की रोटी नदी के पानी में गिर पड़ी। लालच में पड़कर उसने अपनी रोटी भी गंवा दी। तो सीख मर से सच है, लालच का फल बुरा होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, तमे आ सोल्यूशन जोयुं, सांभळ्युं, समज्या ते बदल आपनो खूब खूब आभार।